किसी भी चीज़ की आदत, अति, एक्सेस बहुत बुरी होती है। फिर वो चीज़ चाहे अच्छी हो या बुरी। एक ऐसी ही आदत आजकल सब लोगों में, ज़्यादातर लोगों में आ रही है, और वो है न्यूज़ सुनने देखने की आदत। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ सुनना गलत है। प्लीज़, कई बार आप लोग आधी स्टेटमेंट सुनते हैं और उसके बाद नीचे कमेंट्स करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख देते हैं। रखिए बेशक, लेकिन पूरी सुन करके। और वो ये है कि हर चीज़ अगर समय पर, एक सीमा में, एक ढंग से, लहजे से की जाए तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। जब वही चीज़ कभी कभी अति का रूप धारण कर ले और आपके ज़िंदगी को चारों ओर से घेर ले, कोई और रूटीन बचे ही ना, और आप उसके शिकार होने लग जाएं, तो ये एक बीमारी बन सकती है, ये एक समस्या बन सकती है। मैं इसमें किसी भी न्यूज़ चैनल्स पे टिप्पणी कर रहा हूँ या उनका काम धंधा बंद करवा रहा हूँ, ये वो बिल्कुल ना समझें, क्योंकि मैं किसी का भी दुश्मन या दुख चाहने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ सभी बड़े फूलें, सबका काम चले। लेकिन मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं कि दुनिया डूबने वाली है, और राजनीति में ये हो गया, देश दुनिया में ये हो गया, कितने नरक में जा रहे हैं हम। मैं उनको पूछता हूँ आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? तो वो बोलते हैं उसमें आप देखते नहीं, न्यूज़ है उसमें आजकल यही चल रहा है, अब क्या होगा। तो मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने अति करी है। पहले समय में लोग न्यूज़ सुनते थे, बड़े एक सूक्ष्म रूप से खबरों को पढ़ दिया जाता था। अब खबरों को पढ़ा भी जाता है थोड़ा गढ़ करके, तो वो कहीं ना कहीं किसी किसी के छाती में वार कर जाती है, किसी किसी के अंदर दिमाग में घुस जाती है, और बार बार रिपीट भी हो रही हैं खबरें। आप और हम लोग भी बार बार बदलते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल, क्योंकि मन का काम है भटकाना आपको, और आप उसके कहने में आ करके ये सब करते हैं। धीरे 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 यही फिर तनाव, चिंता, सब कुछ है, फिर भी एक अशांति सी, खुश ना रहना, इन चीज़ों में तब्दील हो जाती है। आप लोग कभी महसूस कर ही नहीं पाते ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, और फिर यही चीज़ आपका एक अंदाज बन जाती हैं, आपका एटीट्यूड चेंज कर देती हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति को एक अलग ही दिशा में मोड़ देती हैं। मैं फिर कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूज़ ना सुने, बेशक आप सुने, ये अच्छी है, आपको आसपास की जानकारी होनी चाहिए। पर क्या आपका कोई एक निश्चित समय है जिसमें आप ये सब चीज़ें करते हैं? क्या आपको पता है कि हाँ मैं इस समय में इस काम के लिए बैठा हूँ, या यूं ही बस जब भी मन होता है आप न्यूज़ सुन लेते हैं? तो एक तरह से अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का सेंटर ना बनाइए। पहले समय में क्या होता था, किसी पास के गांव में भी कोई प्रॉब्लम, समस्या आती थी तो कई घंटों लग जाते थे, कई दिनों लग जाते थे दूसरे गांवों में खबर पहुंचते पहुंचते। उसके कुछ नुकसान भी थे लेकिन कुछ फ़ायदे भी थे। उससे इंसान अचानक जो एक झटका लगता है दिल को कि ये हो गया वो हो गया, उन सब से बच जाता था और एक सुकून सा बना रहता था। सब जिंदगियां एक साथ निराशा में नहीं जाती थी। आजकल क्या होता है, माफ़ करना मेरे को, आप ये मत समझना मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे सास बहू में थोड़ी अनबन हुई, तुरंत सास अपनी बेटी को कॉल लगा देती है और बहू अपनी माँ को लगा देती है, और दोनों खूब एक दूसरे की बातें करते हैं। फिर मैं समझता हूँ कोई दिल खोलना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी घर खराब हो रहे हैं। जो तुरंत खबर, गरम गरम खबर पहुँचती है, उसमें वैसे भी बहुत मसाला, बहुत मिर्ची, बहुत तीखापन होता है उसमें, खुद का अपना तीखापन बहुत होता है उसमें। वही चीज़ अगर धीरे धीरे समय के साथ, अगर वक्त के बाद रखी जाए सबके आगे एक लहजे के साथ, तो वो इतनी हार्म, इतना नुकसान नहीं करती जो आजकल इतनी ये मीडिया की वजह से कर रही हैं चीज़ें। फास्ट आपके हाथ में चीज़ें आ गई हैं, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि उसको यूज़ करने का हमारे में एक बड़ा लिमिट होनी चाहिए, दायरा होना चाहिए। हम उसको एक्सेस में, एक वेपन की तरह है ये, एक हथियार है ये निरी, आप बारूद कह सकते हैं इसको। तो आप इसको इस ढंग से समझें और यूज़ करें, इसका गलत प्रयोग ना होने दें अपने हाथों से, और ना ही आप गलत हाथों में जाएं। आप न्यूज़ सुने,
बेशक सुने। अर्ली मॉर्निंग योग का, ध्यान का, प्राणायाम का, शांत रहने का, ग्रंथ पढ़ने का समय है, कुछ अच्छा सुनने का, कुछ पवित्र विचार संकल्प करने का, शुभ भाव लाने का मन में समय होता है, क्योंकि सुबह का जो सोचा हुआ है वो सारा दिन चलना है। तो उस वक्त ही कई लोग शुरुआत कर देते हैं, मीडिया और ये सब चीज़ें, और फिर क्या होता है, सारा दिन वैसा ही माइंडसेट रहता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग को रोज़ रोज़ जब मिलती हैं और वो शुरुआत से ही मिलती हैं, तो मन का खालीपन रहना मुश्किल है, मन का शांत रहना, मन का प्रसन्न रहना, हल्का रहना मुश्किल है। फिर आप ही कहते हैं कि मेरा मन घिरा हुआ है, मैं आप जैसा बातें करते हैं मैं वैसा फील नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं? तो मैं आप सबको हिदायत देना चाहता हूं, किसी को भी अगर ये सही लगे तो बेशक अपने जीवन में लाइए, कि आप अपने नियम बनाइए कि मुझे कितनी देर इन चीज़ों में रहना है और कब सुननी है कब नहीं सुननी है, एक लिमिट बनाइए। और ठीक है, आप इस चीज़ों को, ये आजकल की ज़रूरत बन गई है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन इतना भी आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी भी नहीं होता। कभी कभी आज का दिन शायद हो सकता है ज़्यादा ही बातें हो गई नेगेटिव, आपको लगे कि शायद हमें आज टोका जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी कि न्यूज़ का समय होना चाहिए। न्यूज़ आपकी लाइफ में लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड समय के लिए आप जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारी आसपास की लेना चाहो बहुत होता है। अगर आप अति करेंगे तो अपनी ही क्षति करेंगे। कल फिर मिलूँगा आपको एक नई जानकारी, नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम फिर बैठेंगे आपस में संवाद कार्यक्रम में। आप अपने स्वजनों को, मित्रों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि हम एक ऐसी विचार की क्रांति लेकर के आएँ संवाद के द्वारा। आप सबका धन्यवाद। नमस्कारम।